एक बार और हुआ है। संभावना प्रेग्नेंट थी, आज उसका तीसरा महीना कंप्लीट हुआ था। आज उसका बहुत बड़ा स्कैन था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने भी बोला था और हमने भी डिसाइड किया था कि हम इस बात को फिर सब लोगों को ये खुशी सबसे शेयर करेंगे, सरप्राइज देंगे सबको। और सब कुछ अब तक बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत ही अच्छा जा रहा था। सारे स्कैन अच्छे जा रहे थे और हम लोग काफ़ी खुश थे और हम काफ़ी श्योर थे, बहुत कॉन्फिडेंट भी थे कि ये जर्नी आगे सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और आज के स्कैन में जो कि बेबी था, जिसकी हार्ट बीट आ चुकी थी, पिछले स्कैन में हार्ट बीट थी, वो इस स्कैन में सडनली डॉक्टर्स को नहीं दिखी। और पता नहीं क्यों नहीं दिखी, किसी के पास इसका रीज़न भी नहीं है। किसी के पास इसका रीज़न नहीं है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है। बिकॉज हमने अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन रखी थी, जो जो डॉक्टर ने बोला वो सब किया। इतनी टफ ये जर्नी थी संभावना के लिए कि एवरी डे इसको 2-2 4-4 इंजेक्शन लग रहे थे। और ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हम शेयर नहीं करना चाहते थे। बहुत पेनफुल था इसके लिए। हमने मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इतना कुछ इन्वेस्ट किया था इस चीज़ में कि जिसकी एक्चुअली कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई हमने हद छोड़ी थी। और हर तरीके से चारों तरफ से कोशिशें की थी और पूरा फेथ रखा था। लेकिन कई बार कहते हैं कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। लेकिन जो दुख होता है उसको हम नकार नहीं सकते बिल्कुल भी। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे हम, और इतने खुश थे कल तक। आप लोगों ने देखा भी होगा कि व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि संभावना को मैं चाहता था कि 2-3 दिन बचे, अच्छे से रेस्ट कर ले, एक बार डॉक्टर अप्रूवल दे दे कि अब आपको और कुछ करना है तो आप कर सकते हो, आप नॉर्मल रूटीन से थोड़ा बेहतर काम कर सकते हो दिन के। लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। और आज ही न्यूज़ मिली कि बेबी की हार्ट बीट नहीं है। डॉक्टर्स बहुत कतरा रहे थे बताने में, बहुत उन्होंने बात को सोचा कि कैसी कही जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल न्यूज़ होती होगी डॉक्टर्स के लिए भी बताना। और वो नहीं बता पा रहे थे, डायरेक्टली हमको पूछना पड़ा। तो जब उन्होंने बताया तो हम बिल्कुल सबके पक्के रह गए, क्योंकि इतना अच्छा सब कुछ जा रहा था कि डॉक्टर भी हैरान थे कि जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इतनी बेहतरीन आ रही है कि हो सकता है ये ट्विंस हो। इस लेवल तक डॉक्टर्स ने बात कह दी थी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ मेरी साथ साथ इंस्टाग्राम की आईडी भी आ रही होगी, आप चाहे तो मुझे इंस्टा पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी बहुत अच्छी रील्स वीडियोस देखने को मिलेंगी। थंबनेल और टाइटल देख के तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। जी हाँ, वन ऑफ द माई फेवरेट यूट्यूबर संभावना सेठ और उनके हस्बैंड के बारे में। जैसा कि आप सब उनके बारे में सुन ही चुके हैं कि उन्होंने अपनी वीडियो में बता ही दिया है कि उनके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। इस चीज़ के लिए मुझे भी बहुत दुख है, क्योंकि वो पहली ऐसी यूट्यूबर है आई थिंक जिन्होंने अपनी वीडियोस में एनिमल लव को प्रमोट किया है, एनिमल से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं। और उनके यूट्यूब खोलने के बाद एनिमल से लेकर उसके बाद पता नहीं कितने ही यूट्यूबर्स आए हैं जिन्होंने एनिमल्स के साथ वीडियो बनानी शेयर की, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। लेकिन उनका जो एक लव है ना एनिमल्स के लिए, स्पेशली डॉग्स के लिए, बहुत ही देखने लायक है। और मैं पर्सनली उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं भी डॉग लवर हूँ, लेकिन इतनी हद तक नहीं हूँ जितना कि संभावना सेठ हैं। और उनकी पति की बॉन्डिंग तो वाकई देखती बनती है। मैं उनकी वीडियोस ऑलमोस्ट देखती हूँ। और कहीं ना कहीं देखिए, कभी मुझे इंट्यूशन हो ही रही थी कि शायद कुछ गुड न्यूज़ है। मे बी पता नहीं क्यों अंदर से कुछ दिन पहले ही चीज़ें हुई हैं, बट सडनली उनका वीडियो में बनाना और वीडियो में ये शो करना कि जिस खुशी के लिए वो इतने टाइम से तरस रहे थे वो अब उन्हें नहीं मिलेगी। और वाकई ही वीडियो में जिस तरीके से वो रो रही थी तो मेरा खुद का दिल इतना भर गया कि शायद मैं उनके पास होती। और उनकी बहुत सी ऐसी ऑडियंस हैं जिन्हें मैं देखती हूँ, कमेंट्स करती हैं, जो उनके साथ दिल से अटैच्ड है। तो उन्हें भी इस चीज़ का बहुत बुरा लगा है, क्योंकि उनके साथ साथ उनकी ऑडियंस को भी इस चीज़ का वेट था कि संभावना सेठ जो है जल्दी से जल्दी मदर बने और उनकी भी घर में बहुत जल्दी खुशियाँ आएँ। और कहते हैं ना कि खुशियों को नज़र लग जाती है, इसलिए इतनी जल्दी बताना नहीं चाहिए किसी को भी। शायद उन्होंने भी यही किया था, 3 महीने का वेट किया था अपनी ऑडियंस को, अपने फ्रेंड सर्कल में बताने के लिए इस न्यूज़ को। क्योंकि पता नहीं कितने टाइम से वो इस चीज़ से वंचित थे, उन्हें ये चीज़ें नहीं मिल रही थी। लेकिन उन्हें इंतज़ार था तो सिर्फ डॉक्टर की परमिशन का, कि डॉक्टर जो है उन्हें परमिशन दे दें अपनी ऑडियंस को ये सब बताने के लिए। और जो डे उन्होंने चूज़ किया था कि उस डे को हम अपनी ऑडियंस को बता देंगे, उस डे पर उन्हें ये अनाउंस करना पड़ा कि उनका बेबी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं ये सब कुछ उन्होंने अपनी वीडियो में बता ही दिया है, जिसे सुनकर मेरी भी आंखें भर आई। कि देखिए, जिस चीज़ की हम इतने टाइम से सोच रहे होते हैं कि बस थोड़ा ही टाइम है, वो चीज़ हमारे पास आने वाली है, बट सडनली हमें उसे खोना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक दिन पहले तक भी सब कुछ ठीक था, सब सही चल रहा था, बस जैसे ही टेस्ट होके सामने आए और रिपोर्ट आया कि उसमें बेबी की धड़कन नहीं थी।
तो जब धड़कन ही नहीं है तो उसको दुनिया में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हो सकता है कि आगे जाकर मेंटली और फिजिकली बेबी को कुछ प्रॉब्लम होती है, इन दोनों के साथ कोई प्रॉब्लम होती, तो बेटर यही था कि शायद उसे ना ही लाया जाए। और मे बी कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मे बी ये चीज़ जो अब चली गई है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम इन्हें शायद ट्विंस की खुशियाँ मिले, या शायद उन्हें ऐसा कुछ मिले जिसे नॉर्मल डिलीवरी हो या नॉर्मल कर पाए सब कुछ। क्योंकि आईवीएफ का जो पेन है वो उनसे पूछिए जिन्होंने इस पेन को वाकई ही झेला है। क्योंकि इतनी बार आईवीएफ करवाना, सैल्यूट है संभावना सेठ को। मतलब इतना पेन, जहाँ तक मैंने सुना है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बेड रेस्ट होता है, केयर होती है, जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में नहीं होती है। तो देखिए, हम तो एज अ ऑडियंस, एज अ फ्रेंड यही प्रे कर सकते हैं कि लाइफ में आगे उनके साथ जो भी हो बहुत अच्छा हो, सही हो, और जल्दी से ही उनकी गोद भर जाए, जल्दी से उनके घर में भी खुशियाँ आए। क्योंकि माँ ना बनने का जो दुख है ना, ये बहुत बड़ा दुख है। और माँ बनना एक वरदान है जो आई थिंक हर लड़की को मिलना चाहिए। देखिए, एक बेबी जो है एक औरत की ज़िंदगी में किस हद तक इम्पोर्टेंट है, ये हम संभावना सेठ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि आईवीएफ का पेन उन्होंने पता नहीं कितनी बार झेला है, कितनी बार बॉडी शेमिंग झेली है, कितनी बार टॉर्चर, टोंट झेला है लोगों का, अपने फ्रेंड सर्कल का, ऑडियंस ने भी कितनी बार कुछ बोला है उन्हें। क्योंकि माँ बनना उनके हाथ में नहीं है। वो सब वो प्रोसेस फॉलो करती चली गई, जो जो डॉक्टर ने उन्हें बोला, जो जो केयर उन्होंने बोली, वो सब उन्होंने किया। इवन कि उनकी मेंटली हेल्थ भी डाउन हो रही थी, बट उन्होंने आईवीएफ किया। एक बार फेल हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो हमारे सामने ही है कितनी बार। उनके साथ साथ उनकी ऑडियंस को भी वेट था कि उनके घर में एक छोटी सी खुशियाँ आएँ और संभावना सेठ जिस खुशियों के हकदार है वो उन्हें मिले। लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती हैं। लास्ट 3 मंथ से संभावना सेठ प्रेग्नेंट थी और उन्होंने ये बात अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे छुपाई। क्योंकि देखिए, जब फर्स्ट टाइम भी अगर ये गुड न्यूज़ किसी को मिलती है ना, तो हर कोई अपने रिलेटिव और फ्रेंड से छुपाता है कि नज़र ना लग जाए। और कहते हैं ना, खुशियों को बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो यही हुआ। उन्होंने सब कुछ केयर करने के बाद एक्चुअली 3 मंथ्स का टाइम लिया सबको बताने के लिए कि उनके घर में भी गुड न्यूज़ आने वाली है। बट गॉड नोस कि किसकी नज़र लगी, क्या हुआ, कि इतने प्रिकॉशन लेने के बाद, इतना पेन झेलने के बाद। मैं तो देखिए आप सबसे यही कहूँगी कि अगर ऑडियंस में से कोई है तो कोई भी ऐसा नेगेटिव कमेंट उन्हें मत कीजिएगा जिससे उनकी मेंटली हेल्थ पर असर पड़े। क्योंकि इस टाइम पर जो है ना, जब वो प्रेग्नेंट हुई होगी तो उस टाइम पर उनके पास मल्टीपल थॉट्स उनके माइंड में चल रहे होंगे कि वो बताना चाहती होगी अपनी ऑडियंस को, बट नहीं बता पा रही थी सम रीज़न की वजह से। क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी जो है क्रिटिकल तो थी, शुरू से ही उनके पास साथ जो कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे वो हमें भी पता है। और अगर उन्होंने आज नहीं भी बताया तो भी हम समझ सकते, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो इतनी बार आईवीएफ कोई नहीं करवाएगा। और इतना, जैसे कि उनके हस्बैंड ने बोला, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली वो इस चीज़ पर डिपेंड थे और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके थे इस चीज़ के ऊपर। किसी को तो बिना मांगे ये खुशियाँ मिलती हैं और किसी को शायद बहुत पैर रगड़ने के बाद भी खुशियाँ नहीं मिलती। बट अब हम यही, मेरी खुद की, मतलब मैं खुद चाहती हूँ, ये दुआ है मेरी कि इतना बहुत साल हो गए उन्हें इस चीज़ के लिए तरसते हुए। क्योंकि उनके साथ के जो क्रिएटर्स थे, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके भी शायद बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनको भी देखते होंगे, तो वो ये चीज़ें फील करते होंगे। और माँ बनना तो हर किसी का हक है, हर लड़की की किस्मत में माँ बनने का हक होना चाहिए और होगा भी। तो मे भी हम तो यही करते हैं कि प्लीज़ संभावना सेठ इस मेंटली ट्रॉमा से बहुत जल्दी बाहर आएँ, थोड़ा सा एक्टिव हो। और जब भी उन्हें ये चीज़ें फील होती थी या उनके साथ ये जो आईवीएफ फेल होता था, वो बार बार अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखती थी, पॉजिटिव सोचती थी, हमेशा अपने आप को आने वाले दोबारा आईवीएफ के लिए रेडी करती थी। तो इसके लिए मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं पे वो है, बट शायद इस बार वो मेंटली ज़्यादा टूट गई है। तो एज अ ऑडियंस होने के नाते हमें उन्हें संभालना है, गिरने से बचाना है और उन्हें इतना पॉजिटिविटी, इतना मोटिवेशनल कमेंट्स करने हैं कि वो फिर से अपने जो है ना एक्टिव हो जाए और उन्हें सिंपैथी लेके वो एकदम से अपनी ऑडियंस के लिए ही खड़ी हो पाए। क्योंकि कल जो वो वीडियो में रोई है ना, वो मुझसे भी नहीं देखा गया। क्योंकि एक जो इतना बड़ा पेन था ना, वो उनके फेस पर साफ दिखाई दे रहा था कि उनका पूरा जो फेस था वो सूजा हुआ था। शायद रो रो के पता नहीं कितनी बार वो रोई होंगी, कितनी बार उन्होंने ये चीज़ें फील की होंगी अपनी बॉडी के अंदर, उन्होंने एक जीव को महसूस किया होगा, फील किया होगा। बट अब वो चीज़ें नहीं है उनके साथ। देखिए, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी भी जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट उसमें अगर रेस्ट लें या कुछ भी, मतलब अगर आपको रेस्ट मिलता है तो आप सफ़र कर लेती हैं, उस चीज़ से निकल आती है बाहर। लेकिन एक आईवीएफ की जर्नी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। डेली इंजेक्शन, 2-2, 3-3 इंजेक्शन। और इससे पहले भी जो है ना, संभावना सेठ के आई थिंक 4-5 बार मिसकैरेज हो चुके थे।
बट प्रेगनेंसी तक वो नहीं पहुंच पाई थी, वो फेल हो चुके थे आईवीएफ। ये फर्स्ट टाइम था जो वो यहाँ तक पहुंची थी। और नॉर्मल प्रेगनेंसी हो या आईवीएफ की प्रेगनेंसी हो, जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा केयर की नीड होती है, किसी को बताना नहीं चाहिए। ये हमारे घर के बूढ़े जो है बुजुर्ग लोग हैं हमेशा बोलते हैं। और इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही संभावना सेठ और उनके हस्बैंड ने 3 मंथ्स तक किसी को कुछ नहीं बताया। वो सारे प्रिकॉशन फॉलो किए जो डॉक्टर या उनकी फैमिली ने उन्हें बोले, और वो यहाँ तक पहुँचे। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक उम्मीद लगती है कि हाँ, एक थोड़ा फर्स्ट जर्नी जो है ना हमने एटलीस्ट कंप्लीट कर ली है, अब थोड़ा ही टाइम बचा है। इसके बाद जो है प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होना स्टार्ट होती है। बट शायद उनकी किस्मत में ये नहीं था, क्योंकि 3 मंथ्स डॉक्टर भी बोलते हैं 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकते हैं। बट कैसी न्यूज़ मिलती मिलती रह गई, क्या दिन उन्होंने सोचा था अपनी ऑडियंस के साथ अपनी गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए, और आज किस दिन वो अपनी ऑडियंस के साथ ये न्यूज़ शेयर कर रहे हैं कि उनका बेबी अब नहीं रहा और उनकी खुशियाँ आते आते चली गई। कहाँ तो डॉक्टर्स कह रहे थे ट्विंस हैं, बट अब एक भी नहीं है। तो गॉड से यही प्रेयर है कि जल्दी इतना कुछ हो, जल्दी ऐसा कुछ हो संभावना सेठ की लाइफ में, वो फिर से हैप्पी हो, उनके घर में फिर से खुशियाँ आएँ। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को स्टॉप करती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।